फार्मेसी ऑरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल। एचएपी का यह पहला चैप्टर है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का। देखिए, सेल की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था कॉर्क कैम्बियम में, मतलब कॉर्क कैम्बियम को ये माइक्रोस्कोप में लगाए थे। फिर वो देखे कि कॉर्क कैम्बियम में क्या स्ट्रक्चर दिखता है। डेड कॉर्क कैम्बियम होता है। इसमें इन्होंने एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, जिससे मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर देखा। उसी को इन्होंने नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, एक डब्बा। ठीक, अब सेल में देखिए सेल कैसे बना होता है, सेल होता क्या है। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इट मीन्स सेल से ही स्ट्रक्चर बनते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी, ये फॉर्मेशन होता है। तो अगर सेल नहीं होता तो बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। सेल ये फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल में ही फंक्शन होता है, सेल के द्वारा ही फंक्शन होता है। अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक, तो उसमें फंक्शन नहीं होते। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर में भी वही चीज है कि अगर सेल नहीं होता तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। इस तरह से देखिए, ये जो सेल है एनिमल सेल का है ये, ठीक है। अब एनिमल सेल में मोस्टली दो पार्ट पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखता था। फिर इसको जूम किए तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आया। अब इनको मिला करके इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म दो टाइप का होता है, एक साइटोसॉल जो न्यूक्लियस के करीब होता है, और एक साइटोजेल जो ये बाउंड्री की तरफ होता है, जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है वह कहलाता है साइटोजेल। ठीक है, देखिए इसमें ढेर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड साइड में आप देख रहे हैं पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें छोटे छोटे होल पाए जा रहे हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है क्रोमेटिन। ठीक, इसके बाद ये वाला बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इट मीन्स यह सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। यहाँ पे आपको लाइसोसोम दिख रहा है। ये राउंड वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे वैक्यूल्स है। अब ये जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है ये कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या सेल मेम्ब्रेन कहिए, या प्लाज्मा लेमा कहिए। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। इट मीन्स इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये देखिए बाहर की तरफ वाला आउटर मेम्ब्रेन है, और इनर की मेम्ब्रेन ये जो फोल्डिंग हुआ है वो इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, वो अंदर की तरफ फोल्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब उस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ठीक, ये राइबोसोम्स रिस्पांसिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं जो डेंस है ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है। ठीक, अब देखिए ये न्यूक्लियस
साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम कर रहा है या सेल को सेपरेट करने का काम कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, देखिए ये तो एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से एक सेल और बनेगा, ठीक, सेम शेप साइज का एक सेल और बन गया। अब इसके बीच में जो गैपिंग होता है तो इसके लिए, इस सेल के लिए ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा और इस सेल के लिए भी ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। इट मीन सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेल से कौन अलग करता है, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा लेमा कहिए।